जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट डिजिट रूल्स, और ये सफ़र आपका शून्य से शिखर तक का सफ़र है। इसको आप जारी रखिए और प्रतिदिन हमारी वीडियोस देखिए और अपने मैथ को बनाइए और बेहतर से बेहतर। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन से। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, और ये कहाँ तक गया है? ये 55 तक गया है। का इकाई का अंक क्या होगा? आपको इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखिए, यदि आप 1 से 55 तक वहाँ क्वेश्चन पे एग्जाम हॉल में जोड़ने लगे तो बस फिर तो आपने कर लिया क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में आपके 4-5 मिनट खा जाएगा। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम आज आपको एक रूल बता देते हैं। रूल क्या है? रूल में क्या है? रूल में है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n × n+1/2। ये नियम आपको याद रखना है। देखिए, अगर आप मैथ्स निकालना चाहते हैं और मैथ में पारंगत होना चाहते हैं, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। उनको याद किए बिना आपको काम नहीं चलेगा, और ये रटने से नहीं होगा, ये आपके प्रैक्टिस से होगा। मैथ्स में यदि आपको कोई परफेक्ट बना सकता है तो वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी बहुत ही आवश्यक है। अब चलिए इसमें हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। प्रश्नानुसार n क्या है? n बराबर 55। तब n का मान रखिए 55 गुना, ये क्या है? 55 और 1 56/2। इसमें क्या किया? 55, इस 56 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 28। अब 28 क्या है? इसमें इकाई का अंक ले लीजिए, इसमें इकाई का अंक ले लीजिए। 5 × 8, 8 × 5 = 40। तो इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक बराबर 0। कुछ समझ में आया? 1 से लेकर 55 तक की संख्याओं को जोड़ना है और फिर बताना है कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n × n+1/2, ये आपका फॉर्मूला है, जिसमें n बराबर 55 रखने पर ये आता है 55 × 28। अब या तो 55 की 28 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, या फिर दोनों का इकाई का अंक ले लीजिए तो ये भी आएगा। अगर आपको दूसरे तरीके से हम करके दिखाएं, देख लीजिए दूसरे तरीके से भी। 28 55 गुना 5 × 40, 4 5 दूनी 10, 140 140 0 40 1540, या कुछ और होगा? यही तो होगा। इसमें इकाई का अंक क्या आया? ये इकाई का अंक आ गया आपका, इकाई का अंक। और यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया? 0। यहाँ पर क्या आया? 0। ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 1 से लेकर 99 तक की संख्या दी गई है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ऐसे ही डॉट 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 जमा 99। इकाई का अंक क्या होगा? अर्थात यहाँ पर भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है? सूत्र n × n+1/2 से। इससे क्या करा आपने? n बराबर 99 रखने पर क्या आया? बराबर 99 ब्रैकेट में 99 + 1/2 बराबर 99 × 100/2। एक आ गया 99 × 50। अब इकाई का अंक क्या होगा? आपको शायद कल हमने आपको बताया था, कल की क्लास में आपको ये बताया गया था कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या में आप किसी भी संख्या की गुणा कर लो, 1 की कर लो, 2 की कर लो, चाहे आप कितनी भी असंख्य संख्याओं की गुणा उसमें कर लो।
यदि किसी संख्या का इकाइकांक शून्य है तो हमेशा ही इकाइकांक शून्य आएगा। तब यहाँ इकाइकांक क्या आएगा? इकाइकांक शून्य। कैसे? देख लीजिए, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ये आ गया। इसमें इकाइकांक क्या है? इसमें भी तो इकाइकांक शून्य ही है, और इसमें भी क्या है? इसमें भी शून्य आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 28 जमा 29 जमा 30, ये गई है 73 तक। अब देखिए, अब तक आप क्या जानते थे? n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि जब संख्या 1 से शुरुआत हो रही थी। लेकिन इस समीकरण में संख्या 28 से शुरुआत है, तो अब क्या कर सकते हैं आप? जैसे हम आपको इसमें थोड़ा और अलग से समझाते हैं। सूत्र क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यही तो सूत्र हमने आपको शुरुआत में बताया था जब आज की क्लास शुरू की। तो अब चूंकि 28 तक तो ये यहाँ है, यदि हम 73 तक कर लें, अर्थात n बराबर 73 व n बराबर 27 ले, तो क्या होगा? 73 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28 तक का योग आ जाएगा या नहीं आएगा? कैसे? देखिए जरा, करते हैं हम इसको। n का मान 73, n का मान क्या रखा? 73। उसके बाद 73 प्लस 1/2, और माइनस कितना करना है? 27 तक का योग घटा दीजिए उसमें से। 27 प्लस 1/2। अब ये क्या आ गया? 73 गुणा 74/2 माइनस 27 गुणा 28/2। यही तो आया या कुछ और आया? अब इसमें आपको करना क्या है? 2 से इनको डिवाइड कर देना है। ये क्या आ गया? 73, और जब 74 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये आएगा 37 माइनस ये क्या है? 27 माइनस 14। यही आया या कुछ और आया? अब इसमें से गुना में क्या बताया था? जब गुना में इकाइकांक ज्ञात करना हो तो वहां पर भी हम इकाइकांक लेते हैं ना। तो 3 गुना 7 माइनस 7 गुना 4, तो 7 या 21, 7 चौक 28। तो ये कितना आया? माइनस का 8 या माइनस का 7? ये आ गया आपका माइनस का 7। हमने आपको एक रूल और समझाया था कि यदि माइनस में कुछ आएगा तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे। तो 10 के रूल से 10 के जमा रूल से -7 जमा 10 बराबर 3, जो आपका इकाइकांक होगा। कुछ समझ आया? क्योंकि हमें जो आंसर है वो माइनस में प्राप्त हुआ है, उसको प्लस में लाने के लिए हमें 10 से जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि जब सभी संख्याएं प्लस में दी गई हैं तो क्वेश्चंस का आंसर माइनस में कैसे आ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपको आगे भी काम आएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी प्रकार का ले रखा है हमने आपके लिए, इसको समझा देते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 के नियम से। इसमें क्या है? इसमें भी n बराबर एक बार 86 लेना है आपको। 86 प्लस 1/2 माइनस ये कितने तक है? 43 तक। तो दूसरा क्या लेंगे हम? 42 लेंगे ना। 42 इंटू 42 जमा 1/2। ये क्या आ गया? इस 86 को 2 से डिवाइड करो आप, तो कितना आ गया? 43 गुना 86 में एक जोड़ देंगे 87 माइनस यहाँ कितना? 42 को जब इससे डिवाइड करेंगे 21 गुना 42 और 1 43। अब इसमें क्या करना है आपको? यहाँ से ये इकाइकांक और ये इकाइकांक, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये कितना हो गया बताइए जरा? 3 गुना 7 माइनस यहाँ से 1 गुना 3, तो 7 या 21 और 3 एकम 3, कितना बच गया? यह बच गया आपका 18। या कुछ और बचा? 18 बच गया। तो इकाइकांक क्या हो गया?
इकाई का अंक 8 होगा। ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड। लेकिन अगर आप कहें कि सर आपने तो इकाई का अंक लेने के नहीं बोला था, तो यहाँ पर यदि हम ऐसे लें, कैसे, 1 - 3 बराबर -2। अब चूंकि ये -2 आया है, लेकिन जो इक्वेशन है, जो आपकी समीकरण है, उसमें सभी संख्याएं जमा की हैं, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 का रूल लेना पड़ेगा। 10 के प्लस रूल से क्या करेंगे, -2 जमा 10 बराबर +8, जो कि इकाई का अंक होगा। अर्थात आप कर लो कैसे भी, उत्तर आपका सेम ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपने क्या, अब तक आपको क्या दे रहे थे, 1 + 2 + 3 + 4 ... +51। लेकिन अब इसने इन संख्याओं का स्क्वायर शुरू कर दिया है। अर्थात 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर +... +51 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको एक रूल हम आज बता देते हैं, और वो रूल क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, पता है किसी को, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, n × n+1 × 2n+1 / 6। ये इसका सिद्ध रूल है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, n क्या है, n आपका है 51, 51 + 1 प्लस 51 × 2 + 1 बटे में 6, यही तो है या कुछ और है। अब ये आया क्या, 51 × 52 गुणा 51 दूनी 102 और 1 उसमें जोड़ना है, तो ये आ गया 103 बटे 6। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, 3 से 17 बार, 3 से 2 बार, इस 2 से 26 बार, तो आपके पास जो संख्याएं बची 17 × 26 × 103। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये 7, यहाँ से 6, यहाँ से 3, केवल इकाई का अंक लेना है। 7 × 6 × 3, 7 छंग 42 × 3। अब फिर इकाई का अंक लो, 3 दूनी 6, तो इकाई का अंक आपका क्या आया, ये आपका इकाई का अंक आ गया है। अगर नहीं समझ आया तो हम आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसने क्वेश्चंस में जो इक्वेशन देते थे अभी तक, वो बिना वर्ग के देते थे, लेकिन अब की बार जो प्रश्न में इसने समीकरण दी है, 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा ... जमा 51 का वर्ग, अर्थात बीच में 5 से और 50 तक की संख्या से ऐड कर दिया, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन कौन लिखेगा वहां क्वेश्चन पेपर में, आपके तो क्वेश्चन पेपर ही भर जाएगा एक क्वेश्चन से। तो अब इसका एक रूल होता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है, उसमें n मल्टीपल में n+1 और ब्रैकेट में 2n+1 / 6, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जब हमने n का मान 51 रखा, तो हमारा आ गया 17 × 26 × 103। अब इकाई का अंक लेने के लिए हम गुना के रूल में क्या करते हैं, केवल इकाई के अंक को उठाते हैं। तो 7, 6 और 3 हमने उठा लिया, इधर रख लिया, तो 7 छंग 42 और 3 का 3 रह गया। अब ये तो 42 की 3 में गुना कर लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 आ जाएगा। या फिर केवल इस इकाई के अंक में 3 की गुना करो तो 6 आएगा, तब भी इकाई का अंक आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझाते हैं आपको हम। 1 से 99 तक का स्क्वायर संख्या दी गई है, तो इसमें क्या करना है आपको, वही n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल
क्या सूत्र है? n+1 टू n+1/6। अब यहाँ क्या किया हमने? n बराबर 99 लेने पर क्या हुआ? 99 गुना 99 जमा 1 गुना 99 गुना 2 जमा 1/6 बराबर 99 गुना 99 और 100 गुना आगे कितना आया? 199/6। अब 6 से क्या है? ये 33 बार, किससे? 3 से, और ये 50 बार, या कुछ और जाएगा तो ये क्या हो गया? 33 गुना 50 गुना 199। अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से आपको इकाई का अंक लेना है। ये इकाई का अंक क्या है? 3। ये क्या है? 0। ये क्या है? 9। आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या को आप कितनी भी संख्याओं में मल्टीपल कर लीजिए तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तब इकाई का अंक यहाँ क्या आया? इकाई का अंक आपका 0 आ गया। इकाई का अंक बराबर 0। कुछ समझ आया? नहीं आया? आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कैसे करेंगे हम। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ में करोगे उतने ही पारंगत होते चले जाओगे और वहाँ क्वेश्चन पेपर में बैठ के यूं सवालों को हल करोगे सेकंडों में। जैसे यहाँ प्रश्न में दिया गया है 11 का वर्ग जमा 12 का वर्ग जमा 13 का वर्ग जमा 14 का वर्ग जमा 49 का वर्ग तक ये गया हुआ है। अब यहाँ पर भी आपके सामने इसने यही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि संख्या 1 से शुरू ना होकर 11 से शुरू है। अब संख्या 11 से शुरू है तो क्या करेंगे? पहले हम 1 से 49 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल लेंगे और फिर उसमें से 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल को माइनस कर देंगे या घटा देंगे। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। n क्या है? 49 गुना 49 जमा 1 गुना 2 गुना 49 जमा 1/6 माइनस। अब घटाना कितने तक? चूंकि ये 11 तक है तो इससे पहले क्या आएगा? 10 तक घटाना है तो 10 गुना 10 जमा 1 2 गुना 10 जमा 1/6। अब यहाँ क्या आया? 49 गुना 50 गुना 99 या कुछ और आएगा /6 माइनस यहाँ क्या आएगा? 10 गुना 11 गुना 21/6 या कुछ और आएगा? यही आएगा ना। अब देखिए इसको करिए आप। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये जाएगा 33 बार और ये 2 से जाएगा 25 बार। इस 6 3 से 3 दूनी 6 3 सते 21। इस 2 से ये 5 बार। तो आपके पास क्या बचा? 49 गुना 25 गुना 33 माइनस 5 गुना 11 गुना 7। यही तो टर्म्स बची है ना। अब इस टर्म्स में से आप क्या लेंगे? टर्म्स में आपके गुणा में क्या करते हैं? केवल इकाई के अंक को लेते हैं ना। तो ये क्या आया आपका? ये आ गया आपका 9 गुना 5 गुना 3 माइनस 5 गुना 1 गुना 7। अब इसमें क्या किया आपने? ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। और जब 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 5 आता है। और यहां पर भी 5 आएगा बराबर 0। तो 0 क्या आ गया आपका? 0 आ गया आपका इकाई का अंक। कुछ समझ आया? एक बार और देख लीजिए। एक समीकरण दी गई है 11 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर जमा 13 का स्क्वायर जमा 14 का स्क्वायर और ये गया है आपका 49 तक। इसमें क्या करना है? आपको पहले 49 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल लिया हमने। कहां पर निकाल लिया? ये जो निकाला है ये। और इसको फिर चूंकि हमारी समीकरण 11 से शुरू है तो इसमें से हम 10 तक के संख्याओं के वर्गों के योगफल को घटा देंगे। अब उसमें घटा के क्या आया? इधर आया हमारा 49 25 और 33 गुना में माइनस 5 11 और 7। अब इनमें से हमने क्या किया? दोनों में से तीनों में से इकाई का अंक ले लिया। यहां से 9, यहां से 5, यहां से 3। दूसरी तरफ 5 1 और 7।
अब हमें पता है, आपको बताया था कि 5 में किसी भी संख्या से यदि विषम संख्या है और वो पूर्ण है, उससे यदि हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 9 ये विषम है, यहां पर 3 ये विषम है, यहां पर 1 विषम है, यहां पर 7 विषम है, तो यहां पर भी इकाई का अंक 5 हो गया और यहां पर भी इकाई का अंक 5 हो गया। तो इकाई का अंक आपका क्या आया निकल करके? 0। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको देखते हैं एक बार, उसमें क्या दिया गया है, उससे आप जो है करने में और सहायता मिलेगी। अब इसने ये 17 का वर्ग जमा 18 का वर्ग जमा 19 का वर्ग जमा 20 का वर्ग जमा डॉट 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 जमा 85 का वर्ग तक ये आपका गया है। इसमें क्या करना है आपको? इसमें पहले आपको 85 तक की, 1 से लेकर 85 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे? 85 गुना 85 जमा 1 गुना 2 गुना 85 जमा 1 बटे 6 माइनस। अब ये क्या करना है? अब ये क्या था? ये 17 तक था, तो हमें 16 तक लेना पड़ेगा। 16 गुना 16 जमा 1 गुना 2 गुना 16 जमा 1 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ क्या आया? 85 गुना 86 गुना 85 दूनी 170 और 171 बटे 6, या कुछ और आया? यही आया ना। उसके बाद क्या करेंगे? 16 गुना 16 और 1 17 जमा 16 दूनी 32 और 1 33 बटे 6। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया आपने? 3 से 11 बार, 3 से 2 बार, 2 से 8 बार, ठीक है। इधर क्या किया? इधर आपने 3 से क्या किया है आपने? 3 से आपने 171 को काटा है। 3 पंजे 15, 3 सते 21, 57 और 3 दूनी 6 और 2 से ये 43 बार। तो ये क्या निकल के आ गया आपका? 85 गुना 43 गुना 57 माइनस 8 गुना 17 गुना 11। अब करना क्या है आपको? अब इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, इकाई का अंक लेना है। यहाँ पर भी इकाई का अंक आपको लेना है। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करने से क्या होगा? 5 गुना 3 गुना 7 माइनस 8 गुना 7 गुना 1। अब इसमें क्या किया आपने? इसमें भी 5 आ गया और 2 विषम संख्याएं आ गई, तो इकाई का अंक क्या आया? 5। इसमें क्या आया? 8 सती 56 में 6 हमने ले लिया, तो ये आ गया -1। अब चूंकि सभी संख्याएं प्लस में दी गई है, तो हमारा आंसर प्लस में कैसे होगा? तो हम 10 का रूल खोलेंगे। 10 का प्लस वाला रूल लेने पर, रूल से क्या करेंगे? -1 प्लस 10 बराबर 9, जो आपका इकाई का अंक होगा। कुछ समझ आया है? एक बार रिपीट करें। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए। आपको 17 का वर्ग जमा 18 का वर्ग जमा 19 का वर्ग जमा 20 का वर्ग से 85 के वर्ग तक दिया गया है, जिनको योगफल करने से आपको उसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इसमें जो रूल फॉलो करना है वो रूल है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जो कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है। अब हम सर्वप्रथम 85 तक, 1 से 85 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल को निकालेंगे और उसमें से, चूंकि हमारी समीकरण 17 से शुरू होती है, तो 1 से 16 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या आया है? 85 गुना 43 गुना 57 माइनस 8 गुना 17 गुना 11। अब इनमें से यहां से इकाई का अंक लेंगे 5 गुना 3 गुना 7 माइनस 8 गुना 7 गुना 1। अब चूंकि 5 के साथ किसी भी विषम संख्या को यदि हम मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो इकाई का अंक 5 हमेशा आता है। अब इधर क्या होगा? 5 आ गया, इधर 8 सती 56 कम 56, तो 56 में इकाई का अंक 6। जब 5 में से 6 आप जो है घटाओगे तो क्या आया? -1 आया। अब चूंकि सभी समीकरण में संख्याएं दी गई हैं वो प्लस में है, माइनस में कोई संख्या आपकी नहीं दी गई है, तो उसमें हम 10 वाला रूल फॉलो करते हैं, जो आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया है। अब इस 10 को इस 1 में जोड़ेंगे तो ये आ गया 9, क्योंकि 1 माइनस का है, और जो आपका 1 इकाई का अंक होगा, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज आपकी प्लस में है। ये थी आज की वीडियो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।